व्लॉग को रिव्यू करने से पहले सबसे पहले मैं डब्बा को एक संदेश देना चाहूँगा कि वो अपना दिमाग लगाए और देखे किस जाल में वो फंसती जा रही है अपनी ही हरकतों से। एक तो सबसे पहले जो उसका सबसे बड़ा माथहत बनता है, यानी कि उसका हस्बैंड, यानी कि वो गुटखा किंग। हो सकता है उसे जमाने की अलग पहचान हो, लेकिन यहाँ यूट्यूब फैमिली और यहाँ इतने सारे लोग जो लाखों लोग देखते हैं, उनसे इतनी ज़्यादा दूरियां बना लेगा ये धीरे धीरे कि लगता है इसके व्यूज़ सारे गिरते चले जाएंगे। जैसे कि अभी पूरा 24 घंटा होने को आया है, लेकिन 1 मिलियन से इसके अभी तक व्यूज़ नहीं हुए हैं, क्योंकि इसको ये जिस रास्ते पे लेके जा रहा है एरोगेंट तरीके से, कि जो भी कुछ वो कर रही है गलत कर रही है, उसके बाद में उसको सपोर्ट करना और ये कहना कि जो व्यूअर्स हैं ना वो गलत हैं। क्यों गलत है? कि वो जेलस हैं। देखो, सारे व्यूअर्स जो है ऐसे जेलस नहीं होते हैं। और आपको बता दूं, अच्छे से अच्छे सुपरस्टार, उनकी फिल्में भी फ्लॉप होती हैं और वो भी मार्केट से आउट हो जाते हैं, प्लेयर्स आउट हो जाते हैं, हमारे नेता लोग भी आउट हो जाते हैं जो बहुत अच्छे वोटों से जीत कर आते हैं, लेकिन अगली बार सस्टेन नहीं कर पाते। व्लॉगर्स आउट हो जाते हैं, वो अपना चैनल बिल्कुल खो देते हैं। तो इसको पता नहीं है इस बेवकूफ़ को कि पब्लिक की ताकत क्या है, व्यूवर्स जो है क्या चीज़ होते हैं। आज ये व्यूवर्स हैं तो तुम्हारा ये चैनल चल रहा है, तुम ये कुछ बोल पा रहे हो। और तुम अगर हर चीज़ को ये कहोगे कि हम किसी को कोई जवाब नहीं देने वाले, ये सारे लोग हमसे जेलस हैं। सिर्फ जो तुम्हारे पास फोटो खिंचवाने आते हैं ना, बस वही असली हैं। सिर्फ इन चंद लोगों को देखकर कि भाई फोटो खिंचवाने आते हैं इसलिए जो वो असली हैं, इन चंद लोगों को देखकर इतने सारे लाखों लोगों को नाराज मत करो। एक तरफ तो ये अपने घर से बिल्कुल अलग होती जा रही है, जो अब इसके अपने सारे रिश्ते हैं उनसे दूर होती जा रही है, क्योंकि हरकतें ऐसी कर रही है। जब अगर आप अपने भैया भाभी और इन सबको जलाने की और इन सब की करने की कोशिश करोगे, ज़्यादा नहीं, अभी रिसेंट के बस 2 एग्जाम्पल दूंगा। ये वहां से रुकैया को लेकर आई, जब ये रुकैया को लेकर आई तो इसने पूरे व्लॉग में उसको दिखाया तक नहीं था। शी वॉज नॉट कंफर्टेबल विद हर। ऐसा इसलिए कि इसकी कोई उसके साथ में कोई दोस्ती यारी नहीं थी, ये तो सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए लेकर आई थी क्योंकि उससे भैया भाभी को शेड करना था, इसलिए लेकर आई थी। तो इसलिए वो बिल्कुल भी एक व्लॉग में उसने दिखाया तक नहीं, बताया तक नहीं, कहीं पर भी उससे कुछ पूछा नहीं, जबकि उसको साथ लेकर आई थी। और उसके बाद में अगले व्लॉग से जो पूछना शुरू किया तो उसको यहाँ पे भी लेकर आई, मुंबई भी लेकर आई, मुंबई में रखा, उसको हर जगह लेकर जा रही है, उसको फ्लाइट में भी लेकर गई। और उनके जो भी ये अभी बर्थडे वगैरह के सबके सेलिब्रेशन हुए, मजबूरन ना केवल उनको बुलाना पड़ा, उनको पूछना भी पड़ा। इवन दिन वो जो बच्ची है उससे बच्ची से बात भी करी, जबकि असलियत में ऐसा नहीं था। अगर असलियत में ऐसा होता तो जब वो टॉयस इतने सारे लेकर आया था तो एक टॉय कम से कम उस बच्ची को भी दे सकता था, क्योंकि जिस तरीके से वो बच्ची बार बार उन टॉयस और उस बच्चे को देख रही थी, तो डेफिनेटली कि अगर कोई और भी होता ना तो वो डेफिनेटली उसमें से एक टॉय, 2 टॉय या कोई और उसका पुराना पड़ा हुआ टॉय उसको दे देता। ईद पर भी वो किसी भी हालत में अपने भैया भाभी के साथ नहीं दिया उसने, और बिल्कुल अलग अलग रही। और अब जो है हद कर दी उसने कि जब वो प्लेन से लेकर गई वहां पर उसको बेंगलोर। और दूसरा एग्जाम्पल आप इस बात को देख लीजिए, जिस व्लॉग में उन्होंने ये दिखाया भैया भाभी ने अपने बेंगलोर व्लॉग में कि हम जो गवर्नमेंट शॉप में गए थे, लेकिन वहाँ पे स्टफ़ जो है बहुत अच्छा नहीं था, साड़ियाँ बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए वी कम बैक। तो अपने ब्लॉग में ये वहीं पर ही वहाँ पर लेकर गई, उसी शोरूम में लेके गई गवर्नमेंट वाले में, और बोला भी, खास तौर से बोला उसने, ये गवर्नमेंट एम्पोरियम है, ये गवर्नमेंट का जो है शॉप है। और वहाँ पर जाके शूट भी किया उसने, शूट करके भी दिखाया, कपड़े भी वहीं से परचेज किए। वो दोनों मैसूर पैलेस गए थे, लेकिन मैसूर पैलेस वो अंदर से उन्होंने नहीं दिखाया, इसने जानबूझ के वो मैसूर पैलेस भी अंदर से सब चीज़ दिखाई। सेकेंडली, वो जो जो स्पॉट उन्होंने कवर किए थे वो वाले सारे स्पॉट कवर किए, और उसके अलावा इसने 2 और एक्स्ट्रा स्पॉट कवर किए। जानबूझ के उसने होटल का नेम भी बोला है वहाँ पर। तो इस तरह से शेड कर रही है उनको कि देखो, मैं तो इन सबको, पूरी फैमिली को लेकर जो है होटल, 5 स्टार होटल में भी स्टे किया है, और इसी तरीके से जहाँ जहाँ आप लोगों ने नहीं कर पाए ना, वहाँ मैंने इन सबको लेके घुमाया है। सिर्फ मौधा की 2 खालाओं के अलावा इसके रिश्ते आज की डेट में किसी से भी सही नहीं है। तो देखिए, जब घर का सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल भी पब्लिक का सपोर्ट नहीं है उसके प्रोफेशनल चैनल के लिए, तो क्या ये जो रेस्टोरेंट चला रही है, रेस्टोरेंट के बूते पर बैठी है कि रेस्टोरेंट ही मेरा सब कुछ नैया पार लगा देगा? नहीं, सबसे बड़ा जो इसको डर लगता है वो लगता है अपने चैनल से। और उस डर के नाते ये कुछ इम्प्रूव कर सकती थी या ऐसा कर सकती थी, लेकिन उस डर को भी इस फनी ने निकाल दिया है। तो ये इसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा शनि साबित होने वाला है। अपनी हरकतों की वजह से ससुराल से तो ये दूर है ही है, और ये दोनों मिलके पूरी दुनिया से कैसे लड़ लेंगे? सुधर जाओ, अभी भी टाइम है। ये जो व्यूअर्स हैं यही हैं जो आपको सर पे बैठाते हैं, और जिस दिन इन्होंने उतार कर फेंका
तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। ये जो नकली टिकट लगा कर और जो दिखा कर अपना पक्ष रखने आए हो, ऐसे टिकट तो 50 बन सकते हैं। क्योंकि ये जो ट्रैवलर जो होता है ना, ये ट्रैवलर अपने सॉफ्टवेयर से निकाल कर देता है आपको प्रिंट आउट। और फिर जो ट्रैवलिंग एजेंसी खुद चलाता हो, यानी कि जो यहाँ से उम्रा के लिए भेजता हो और साथ साथ जो है कई बार खुद भी ट्रैवल कर चुका हो, अभी पूछ कर देख लो, जब भी उनकी चाहे कितने इन्होंने कम फ्लाइट्स ली होंगी, लेकिन फ्लाइट्स के लिए एंटर होते समय उन्होंने जो सबसे पहले दिखाया होगा वो आधार कार्ड ही दिखाया होगा। तो कैसे मान सकते हैं कि इनको यही याद नहीं रहा कि आधार कार्ड है या आधार कार्ड नहीं है। यार गलती हो जाए तो एक बार मान लो और वो ख़त्म करो, नहीं तो वो जो है नासूर बन जाता है। और आज की डेट में यही नहीं, उसके अलावा भी जो बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, जवाब तो आपने देने से मना कर दिया है। और देखना इसी तरीके से आपका ये चीज़ें फिर गिरती चली जाएंगी। तो चलिए इसके व्लॉग का रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले ये गई एक एलिफेंट पार्क में, जो बेंगलोर से कुछ ही दूरी पे बना हुआ होसूर में। इसकी और इसकी जो बच्ची है, ये जो 10th पास कर चुकी है, इनकी नॉलेज देख लो कि इनको ये नहीं पता कि एलिफेंट यानी हाथी सांस कैसे लेता है। एक जो 5वीं 6ठी या 8वीं का बच्चा है ना, उससे आप पूछ लो कि अभी कहाँ से सांस लेता है, तो वो इजीली बता देंगे। और मुझे तो ये देख के बड़ा दुख हुआ कि वहाँ पे जितने एलिफेंट जो थे, वो छोटा जिसको वो क्यूट क्यूट कह रही थी, वो सारों के सारों पैर बंधे हुए थे, उनके पैरों में जंजीर थी। जबकि इस तरह की जगह पर जहाँ पे बैरिकेड पूरी तरह से सब किए होते हैं, वहाँ ये लोगों को फ्री घूमना चाहिए और तभी वो अच्छा लगता है। अब उनको जो है जंजीर से बांध कर ठीक उसी जगह पे खड़ा किया हुआ, जिससे कि आने वाले जितने विजिटर हैं वो उनके क्लोज लूप में रहे और उनके कांटेक्ट में रहे, और वो लोग उनको देखकर कुछ खाना पिलाना जो भी कुछ है वो करके निकल जाएं। तो सबसे पहले तो ये क्यूटनेस जो है ना, ये अपने पास रखो। और अगर जानवर हैं या फिर जो भी है, उनके लिए अपना दिल रखो कि वो किस कंडीशन में है या क्या है। अब ये आकर होटल में, होटल का नाम बता रही है कि भाई देखो कितना बड़ा होटल में इन सबको मैं लेकर आई हूँ। और जो पलटन लेकर आई है, उनको जो अलग अलग कमरे में दिए हैं। क्यों? यहाँ पे जो ये 5 स्टार होटल है, इनसे कह देती है ना कि एक हॉल बुक कर दो हमारे लिए, और हम जो है बिल्कुल प्लेटफॉर्म की तरह, हमारी तो आदत है पड़े रहने की, हम तो एक रूम में सारे सारे पड़े रह जाएंगे। और हाँ, कह भी रही है कि कितना मज़ा आता है जब एक साथ सब लोग चाय पीते हैं। भाई यहाँ तो इसलिए मज़ा आ रहा है कि यहाँ कम से कम आराम से ऊपर बैठकर आप लोग सब चाय पी पा रहे हो, वरना अपने घर में तो प्लेटफॉर्म की तरह रोज ही इस तरह से चाय पीते हो। इसमें नई बात क्या है, सारे एक साथ ही मिलकर चाय पीते हो। फ़र्क सिर्फ इतना है, वहाँ प्लेटफॉर्म की तरह नीचे पड़े रहते हो, और यहाँ तुम्हें एटलीस्ट कंफर्टेबल जो सीट्स प्रोवाइड हो रही हैं। जैसा कि मैंने कहा है, मजनू भाई को तो सिर्फ और सिर्फ जो है तारीफ करनी है कि भाई हमारे डब्बा ने हमारे लिए कितना बढ़िया रूम लिया, कितना बढ़िया रूम लिया, ये तो उस रूम से बहुत अच्छा है। क्यों नहीं होगा? वहाँ तो तुम ज़मीन पे पड़े रहते हो, ज़मीन पे सोना, ज़मीन पे खाना, ज़मीन पे सब कुछ करना। यहाँ कम से कम एक प्रॉपर रूम मिला है आपको, तो खुश होगी तो होगी। ये इसको तारीफ समझती होगी। अब बाकी आप समझ लीजिए ये है क्या। शर्म भी नहीं आती, जब मर्जी कैमरा लेके कहीं पर भी घुस जाती है। वो नानी तक जो है दुपट्टा ढकती रह जाती है घर में, जब ये अचानक ही कैमरा लेके चली आती है। और ऐसा ही इसने खाला के साथ किया। खाला को कभी भी आपने दुपट्टे के बिना नहीं देखा होगा, लेकिन वो कैमरा लेके वहाँ घुस गई और कैमरा देख के वो फटाफट जो है सर पे दुपट्टा ढक रही है। किसी की ज़िंदगी में प्राइवेसी नाम की चीज़ कुछ है या नहीं है? या हर चीज़ व्लॉगिंग 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 है? यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब कैमरा ऑन रहता है तो लोग असली नहीं होते हैं। और ये जो डेली व्लॉगर्स हैं, ये तो बिल्कुल इसलिए रीशूट जब एडिट करते हैं, जब देख लेते हैं कैमरे में ये शूट में ये चीज़ ठीक नहीं आई, तो उसे रीशूट करते हैं। नहीं अब मैं दोबारा से आऊँगी, तो तुमने ऐसा करना है। और भाई खाला ने तो कमाल ही कर दिया, मैसूर मसूर की दाल में कुछ फ़र्क नहीं किया। लेकिन चलो, उनके लिए नहीं कह सकते क्योंकि उनकी जो लिमिटेड नॉलेज है, और उनके बारे में ये नहीं कह सकते वो बन के बोल रही हैं, ये एकदम नेचुरल चीज़ है। और जान के बहुत खुशी हुई कि भैया डब्बा को तो कम से कम मैसूर और मसूर की दाल में फ़र्क पता है, नहीं तो ये भी ऐसे ही कह सकती है। अच्छा मैं तो ये सोचती थी कि मसूर की दाल जो यहाँ से जाती है, एक स्टेप अहेड बोलती है वो हमेशा। साफ बनावट देख लो कि किस तरह से ये प्लान करके शूट किया जाता है। वो जो ब्रेसलेट लेकर आया है, कह रहा है कि होटल वालों ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है, जबकि उसे सब कुछ पता है कि क्या है क्या नहीं है, और जानबूझ के हाँ मुझे पता है, कल तुम वहाँ से लेकर आए थे ना। ये सारे बनावटी डायलॉग्स हैं। देखने वाली बात ये अपने आप को सियानी बता रही है कि वो ब्रेसलेट जो है थोड़ा सा बड़े साइज़ का था, तो वहाँ जाके ब्रेसलेट चेंज किया, और जो बचे हुए पैसे थे, कौन सा गोल्ड का था, वो चांदी का ही था। कितने बचे हुए पैसे होंगे, कितना भारी ऐसे ब्रेसलेट ले लिया, और कितना उसका फ़र्क पड़ गया होगा कि अम्मी के लिए भी एक सूट ले आई हूँ। इतने कम पैसों में तो जो है भतीजे का ही आ सकता था, लेकिन भतीजे के लिए क्यों लेना?
भैया उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं लेना, ना भाभी के लिए लेना। बात तो देख लो कितनी बनावटी बातें करते हैं। ये कह रही कि ये थोड़ा सा महंगा लग रहा था, यानी चांदी का ब्रेसलेट इसको महंगा लग रहा था और गोल्ड की चेन और पेंडेंट इसको महंगी नहीं लगी थी, जो लड़की को बिना बात इसने दे दिया था। ना कोई उसका बर्थडे था, ना कोई सेलिब्रेशन था, ना कोई अचीवमेंट था, आराम से दे दिया था। दूसरे को इतनी घड़ी, महंगी घड़ी दिलवा दी थी, तो वो चीज़ें इसको कभी महंगी नहीं लगी, पिंच भी नहीं हुई उस टाइम, बड़े आराम से कर दी। एक वो ब्रेसलेट, वो भी चांदी का। अरे यार कुछ शर्म करो। हर जगह बनावटी दिखाई दोगे तो लोग आप पकड़ेंगे और बात करेंगे तुमसे। और गुटखा किंग भी पूरा स्क्रिप्ट राइटर बन गया है। आज की डेट में कुछ भी स्क्रिप्ट लिखता है और वो इसको डाल देता है यहाँ पे लाकर। तो फिर पहुंच गई मैसूर पैलेस। तो मैसूर पैलेस में जाके इसने कितना बलिदान किया है ना, वो भी इसने बता दिया कि यहाँ का टिकट जो है 100 रुपीज़ का है। अभी आपको 300 रुपीज़ के टिकट के बारे में बताएगी, 100 रुपये के टिकट के बारे में भी बताएगी। ये कोई बताने वाली बातें होती हैं कि व्लॉगर्स में, या कि तुम ट्रैवलिंग व्लॉग बना रहे हो तो बात अलग है। तुम वहाँ पर सारी चीज़ें दिखाओगे कि भाई यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ता है, कितने पैसे लगते हैं, और यहाँ पे कितने का टिकट लगता है, और यहाँ का वेकेशन जो आपको कितने में पड़ेगा। ये सारी चीज़ें वो बताते हैं। तुम्हारा कोई ट्रैवलिंग ब्लॉग नहीं है ये, लेकिन तुम्हें तो ये बताना है कि तुम्हारा कितना बड़ा दिल है और देखो तुम कितने सारे पैसे खर्च कर रही हो। किसी को बिलीव होता है कि मैसूर पैलेस में इसको कोई भी गाइड ना मिला हो? ऐसा हो सकता है? इतने सारे गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइड भी घूमते रहते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे गाइड होते हैं, और इसको वहाँ पे गाइड नहीं मिला है। और हिस्ट्री की तो ये बहुत चाटू है, मतलब हर चीज़ इसको चाहिए और पता कुछ भी नहीं है। अब देखो इसकी नॉलेज और इसकी जो तरीका है ना बात करने का, इतना ख़राब हो चुका है कि ये भूल चुकी है कि किसी के लिए क्या रेस्पेक्ट देनी चाहिए, क्या नहीं रेस्पेक्ट देनी चाहिए। मंदिर को इसने किस तरीके से, किन लफ्ज़ों के में दिखाया, और उसके बाद में गणेश जी के बारे में किस लफ्ज़ों में बात करी। दूसरी तरफ तीसरा जो पॉइंट था वो चप्पल वाला पॉइंट था कि चप्पल उतार के क्यों जा रहे हैं। इन तीनों पॉइंटों पे इसको इस व्लॉग के नीचे पूरी तरह से लोगों ने ट्रोल किया है कि तुम्हें कम से कम इतनी सेंस तो होनी चाहिए। अरे तुम हिंदुस्तान में रहते हो, तुम कोई पाकिस्तान से या किसी और ऐसी अरबियन कंट्री से नहीं आए हो जो इस कल्चर का तुम्हें पता नहीं है। तुम महाराष्ट्र में रहते हो, महाराष्ट्र में ये कल्चर है कि जहाँ मतलब इवन देन घरों में, और महाराष्ट्रियन घरों में, और साथ साथ जो शॉप्स, डॉक्टर्स की दुकानें होती हैं, वहाँ पर भी वो चप्पल बाहर उतारते हैं और उसके बाद में अंदर जाते हैं। तो बताओ वहाँ पर इस तरह का कल्चर है, तो फिर मंदिर तो अपने आप में अंडरस्टूड है कि मंदिर में तो कैसे जाते हैं। पर इन सब चीज़ों को किन लफ्ज़ों में बयान कर रहे हो? देखो वो लफ्ज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस तरीके से आप किसी के भी भगवान या इन सब के बारे में बात नहीं कर सकते। इस बात के आप पढ़े लिखे हो, और किस बात के लिए आप इस कल्चर में रह रहे हो इतने सालों से। और जब आप पढ़े होगे, जब भी आपके साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे पढ़ते होंगे, मिक्स स्टूडेंट पढ़ते हैं, जहाँ रहते हो वहाँ मिक्स लोगों में रहते हो, और यही वजह है कि तुम्हारी जो है बातें पकड़ी जाती हैं, लोग बुरा मानते हैं। और बस एक ही चीज़ को अगर सही मानोगे कि सिर्फ और सिर्फ मैं अपने धर्म का तो पूरी तरह पालन करूंगी, वो भी कहाँ करती है? हिजाब ये लगाती नहीं है, नामहरम क्या चीज़ होती है, उनके साथ में कैसे व्यवहार किया जाता है, कुछ भी पता नहीं है। जिसको ये भी ना पता हो कि बकरा ईद में चांद रात नहीं होती, ये तो बच्ची है, इसे कुछ भी नहीं पता। अगर अपने के बारे में कहो तो अपने का नहीं पता, दूसरे को हो तो दूसरे का नहीं पता। और भाई लेसन लेकर आइए मैसूर पैलेस से निकलने के बाद में, जो भी काम करो अच्छे से करो, यानी डिस्ट्रैक्ट मत हो, फोकस वे में करो। लेकिन ये वाला लेसन जो है ना यहीं तक रहेगा, बेंगलोर में भी याद नहीं रहेगा, उसके बाद में तो भूल जाना है सारा लेसन। ये देखो जू में कितना बड़ा दिल दिखाया है, वहाँ पे 300 रुपये का टिकट लिया है इसने, बता लिया 300 रुपये का टिकट। और खाना तो देखो कितनी भर भर के थाली खाई जा रही हैं, आइसक्रीम खाई जा रही हैं, जबकि सारे के सारे मरीज़ हैं, यानी डायबिटीज़ के मरीज़ हैं। और उसके साथ साथ जो है इन सबको फैटनेस की प्रॉब्लम है, इन सबको जो डाइट करने के लिए बोला गया है। उसके बाद में यहाँ पे क्या खाना पीना चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ व्लॉग्स में बस थोड़ा सा हेल्थ का कंसर्न दिखाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाते। झूठ के अलावा कुछ और दिखाना है? ना 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 यार, कितना ड्रामा करके दिखाती है। अगर मान लो रूम उसने ओपन किया है और वो टीवी चलता हुआ मिल गया, तो इसमें इतना ज़्यादा डरने की क्या बात है? भूत है क्या उस कमरे में? छोटे बच्चे को भी मात कर देती है। मतलब तभी तो आज की डेट में से कमेंट आने लगे हैं कि आप तो कम से कम अपी 32 साल 34 साल की होगी, आप तो कम से कम ये सब करना छोड़ दो। जब मुंबई में नहीं छोड़ती रात की राइड, तो फिर यहाँ पे कैसे छोड़ सकती है? यहाँ पे भी आइसक्रीम खाने के लिए पहुंच गए, और ये आइसक्रीम कौन खा रहे हैं आप समझ गए होंगे कैसे लोग हैं ये। हेल्थ इशू ब्लॉक के लिए जिंदाबाद। पर्सनली तो हमें जो कुछ करना है वो ही करेंगे हम। और अगले दिन भी सेम उस स्पॉट पे गई है जहाँ भाई भाभी गए थे,
लेकिन क्या है, उनको तो बच्चे से फुर्सत नहीं है, वो बच्चा ही बच्चा दिखाएंगे, चाहे वो बॉटनिकल पार्क में चले जाएं या किसी भी मोनूमेंट पे चले जाएं, उनको सिर्फ और सिर्फ बच्चा दिखाना होता है। तो यहाँ कम से कम ये यहाँ पे दिखाने लगी कि भैया किस तरीके से बॉटनिकल गार्डन है, यानी यहाँ पर भी उसको कंपटीशन फील हो रहा है कि मैं उनसे कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाऊंगी। क्योंकि उनके व्लॉग में भी एक कमेंट्स आते हैं कि आप जो जहाँ भी जाते हो उसको प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं करते। दुबई के लिए तो कितना ज़्यादा ट्रोल हुए थे कि दुबई का टूर उन्होंने बच्चे का फर्स्ट टूर बना दिया, कुछ भी दुबई को एक्सप्लोर नहीं किया। और खालू को समझ में नहीं आता, साले की बेटी उसके पैसों पे हर जगह घूमते फिर रहे हैं, पता नहीं यार किस तरह की सेंस है इन लोगों में। हम तो कभी भी इसको चीज़ को कर ना पाए। भैया फैमिली में हम सबसे बड़े हैं, तो कहीं पे भी जाते हैं तो किसी को भी खर्चा नहीं करने देते, सबसे पहले हम लोग खर्च करते हैं। और अगर दूसरे के साथ जाना हो, कोई कभी इस तरह के रिलेशन में जाना हो, तो ना 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 ना, बिल्कुल उसमें पूरा पार्टिसिपेट करते हैं। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी के ऊपर पड़े हुए हैं, यानी कि वो अगर खिला देगा तो खाओगे, वो बैठा देगा तो बैठ जाओगे, वो घुमा देगा तो घूम जाओगे, वो जहाँ ठहरा देगा वहाँ तो अपने ठहर लोगे। नहीं, आपको पूरा 100% पार्टिसिपेशन करना चाहिए। देखिए, मोटापे की वजह से ना ठीक से उससे ऊपर चढ़ा जाता है और ना ठीक से नीचे उतरा जाता है। उसको कभी भी देख लो, जब भी वो उतरेगी या कोई ऐसा करोगी तो कम से कम 2 लोगों ने उसके हाथ पकड़ रखे होंगे। भाई अब भी अगर अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दोगे तो फिर कब दोगे? एक ऐसा टाइम आएगा कि इतने आगे निकल जाओगे कि पीछे आना मुश्किल हो जाता है। अब मैं यहाँ कहना चाहूँगा, जो उसके बिल्कुल डेड व्यूअर्स हैं, जो कि बिल्कुल इसके लिए सब कुछ मरने गिरने को तैयार हैं, वो कम से कम इन चीज़ों के ऊपर कम से कम इसको कमेंट किया करें कि भैया ये हेल्थ का क्या हाल बना रखा है, आगे अब भी क्या होगा तुम्हारा। तो कम से कम उनको ये हिदायत तो दिया करें। अगर आप समझते हो कि आप उसके हो तो उसको सही हिदायतें, सिर्फ अबाया और बाकी चीज़ें मत मांगो, उसकी बुरी बुरी मतलब जो बातों पे सारी तारीफें मत करो। अब आज की डेट में देखा जाए तो हर बड़े सिटी में एक से एक मॉल बने हुए हैं और उसको उनका इंटीरियर थोड़ा बहुत अलग होता है, अदरवाइज तो वही ब्रांड के शोरूम्स होते हैं और इस तरह से बहुत अच्छे गलियारे होते हैं जिन्हें अच्छी लश लाइटिंग होती है, लुमिनेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई रखा जाता है वहाँ पर। सच बताएं तो दूसरे सिटीज़ में जाके मॉल देखने का बिल्कुल चार्म नहीं होता, क्योंकि इतने मॉल जो है इतने सारे अपने अपने सिटी में भी बने हुए होते हैं, तो आप अगर जाना होता है तो आप उनमें अक्सर जाते रहते हो। तो दूसरी सिटी में जा रहे हैं तो मॉल के अलावा अगर बाकी चीज़ें एक्सप्लोर की जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और रही बात वहाँ की लोकल चीज़ें परचेज़ करने का, जो कि वहाँ की ब्यूटी हो, वहाँ की खासियत हो, तो उसके लिए तो जो लोकल मार्केट होता है उन्हीं में ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छी मिलती हैं। और ये भी क्या बिलीव होता है कि इतने बड़े मॉल में इन्हें खाने की कोई प्लेस नहीं मिला। इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल कि हर एक मॉल में वहाँ पे शॉपिंग करने के अलावा जो बाकी चीज़ें होती हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए और खाने के लिए सबसे ज़्यादा पीपल्स आते हैं। उतने लोग शॉपिंग करने के लिए नहीं आते, जो सिर्फ उससे ज़्यादा लोग जो घूमने के लिए और वहाँ खाने के लिए आते हैं। यहाँ पर इनकी एक चाहने वाली जो है मिलने के लिए आई है। अब आप इसको देख लीजिए, पूरी तरह से उसने अबाया, हिजाब सब कुछ पहना हुआ है, लेकिन शर्म थोड़ा आती है। और गले कैसे मिल रही है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे इससे गले मिलना जो उसके लिए दूभर हो रहा है। शायद ये कहना चाह रही होगी कि मैं तो बहुत आगे निकल चुकी है इन सब चीज़ों से, और ये सब लोग जो अभी भी इस चीज़ में पड़े हुए हैं। तौबा करो इस तरह की बातें कहने से पहले और सोचने से पहले। यहाँ पर भी दबा के खाना पीना चल रहा है, देख लीजिए। बहुत सारी बातों को तो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी लंबा हो जाता है। तो यहाँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगले व्लॉग में कवर करेंगे इस व्लॉग की बाकी की बातें। ये व्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।